नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द न्यूज फाइल्स में। आज दिनांक 4 नवंबर एकादशी हो चुकी है। आज की तमाम बड़ी खबरों की हम बात करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लॉन्ग मार्च में गुरुवार को एक शख्स ने फायरिंग कर दी। इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान इस्माइल ने बताया कि उनके पैर में 3 से 4 गोली मारी गई है। हमले में व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पीटीआई सांसद फैजल जावेद समेत 13 लोग घायल हो गए। इमरान पर फायरिंग करने वाले शख्स को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावर ने कहा, इमरान लोगों को गुमराह कर रहे थे, ये मुझसे देखा नहीं गया। मैंने इमरान को मारने की पूरी कोशिश की, मैं सिर्फ उन्हें जान से मारना चाहता था। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में अजान के दौरान डीजे बजता रहा, लोग शोर करते रहे, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। इसी को चलते मैंने इमरान पर गोली चला दी। वहीं हिमाचल के सोलन में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके सामने मुर्दाबाद के नारे लगाए और पर्चे फेंके। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगाने वालों से भिड़ गए। केजरीवाल के भाषण के दौरान ही दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। वहीं प्रदूषण के चलते आज से यानी 4 नवंबर से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो चुकी है, लोगों का सांस लेना दुभर हो रहा है, जिसके मद्देनजर ग्रेप की स्टेज 4 लागू कर दी गई है। गंभीर बीमारियों में ग्रस्त लोगों को बच्चों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। इसके बीच गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं जरूरत होने पर 9वीं से 12वीं तक क्लास भी ऑनलाइन चलाई जा सकती है। इसके साथ ही प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल में सभी आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक लगा दी है। वहीं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मिजोरम विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। साथ ही आज आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के लिए अपना सीएम कैंडिडेट घोषित करने वाली है। इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के सीएम पिनाराई विजयन 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समाज को एसटी का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमित शाह को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ट्वीट कर पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की लंबे समय तक लंबित मांग को स्वीकार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि यह केवल पीएम मोदी के नेतृत्व में संभव हो सकता था, जिसमें जम्मू कश्मीर को बदलने का साहस और दृढ़ विश्वास हो। इसी के साथ में ममता ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर गोविंद भोग चावल पर निर्यात शुल्क से छूट देने का आग्रह किया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य की चावल की लोकप्रिय किस्म गोविंद भोग पर 20% निर्यात पर छूट देने का आग्रह किया है। यह छूट बासमती चावल को मिलने वाली छूट की तर्ज पर मांगी गई है। ममता ने पत्र लिखा कि गोविंद भोग जैसी चावल की महंगी किस्म के निर्यात पर 20% शुल्क लगाने का इसके व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वहीं केंद्रीय सतर्कता आयोग के एक आयोजन में प्रधानमंत्री ने यह कहा कि निहित स्वार्थों वाले लोग भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरोध कार्रवाई करने वाली संस्थान एवं एजेंसियों के काम में बाधा डालने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। उससे भ्रष्ट तत्वों में दुस्साहस का पता चलता है। इससे यह पता चलता है कि अभी वैसी स्थिति बनी हुई है जिससे भ्रष्टाचारी सरकारी एजेंसियों को बदनाम करने में सक्षम हो जाते हैं। इन स्थितियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि आदर्श स्थिति में यह भ्रष्ट तत्व भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों में भयभीत दिखे। वहीं 7 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गए। 6 को होगी मतगणना। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए गुरुवार को मतदान संपन्न हो गया। उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ, बिहार के मोकामा व गोपालगंज, हरियाणा के आदमपुर, महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट, ओडिशा के धामनगर और तेलंगाना के मुनुगोडे में मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। 6 को मतगणना होगी। 2 दशकों से पहली बार दीपावली पर नोटों का प्रचलन घटा है। एसबीआई ने कहा डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी हुआ है। देश में डिजिटल लेन देन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यही कारण है कि हाल ही में समाप्त हुए दिवाली सप्ताह के दौरान देश में नोटों का प्रचलन 2 दशक में पहली बार कमी दर्ज की गई है। एसबीआई रिसर्च की गुरुवार को जारी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली सप्ताह के दौरान देश में प्रचलित नोटों के मूल्य में 7,600 करोड़ रुपए की कमी आई है। वहीं भारत में 8 नवंबर 2022 को लगेगा चंद्र ग्रहण। नवंबर महीने में साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह कई मायनों से विशेष होगा। इससे पहले मई में इस साल चंद्र ग्रहण लगा था।
सूर्य ग्रहण के चंद दिनों बाद चंद्र ग्रहण के कई मायने बताए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर 3 पलटवार किए। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र और एमसीडी दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसलिए उन्हें यानी बीजेपी को बताना चाहिए कि 15 साल में एमसीडी को कितने पैसे दिए। वहीं इजराइल से खबर है, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के होंगे अगले प्रधानमंत्री। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बहुमत से सत्ता में वापसी की है। 3 नवंबर को हुई फाइनल राउंड की काउंटिंग में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने 120 में से 64 सीटें जीत ली है। उन्हें सत्ता में आने के लिए 61 सीटें की जरूरत थी। इजराइल में पिछले 3 साल में 5वीं बार इलेक्शन हुए हैं, जिसके बाद पूर्ण बहुमत के साथ किसी पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। इजराइल के लेपिड ने मान लिहार नेतन्याहू को दोबारा पीएम बनना तय हो चुका है। 5वीं बार पद संभालेंगे नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू को दोबारा प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी बधाइयां। वहीं केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, 15 नवंबर तक आवेदन करने पर भी 1 अक्टूबर से मिलेगी बिजली पर सब्सिडी। प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दिल्ली में 450, नोएडा में 550 के पार हुआ एक्यू लेवल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के इलाकों में AQI लेवल 400 से ज्यादा हो गया है। वहीं जूनियर इंजीनियर भर्ती घोटाले में सीबीआई का एक्शन, 3 राज्यों में 16 ठिकानों पर मारी छापेमारी। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लगभग 16 इस दौरान विभिन्न ठिकानों से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। यह छापेमारी जूनियर इंजीनियर भर्ती में प्रश्न पत्रों को कथित रूप से लीक करने के मामले में हुई है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आपने हमारे चैनल पर अभी विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे देश दुनिया की सभी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहेगी। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट